हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरा नाम है श्वेता और आप सभी कैसे हैं? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 4 जनवरी और 5 जनवरी को आयोजित की गई थी परीक्षा। तो 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम था वो ग्रुप सी वालों का था और 5 जनवरी को जो एग्ज़ाम था वो ग्रुप डी वालों का था। तो ये दोनों एग्ज़ाम दो शिफ्टों में डिवाइड किए गए थे और जो सुबह की जो टाइमिंग थी उसकी शिफ्ट की वो 10:30 से 12 बजे तक की थी और शाम की जो टाइमिंग थी यानी कि सेकंड शिफ्ट की तो वो 3 बजे से 4:30 बजे तक की थी। यानी कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम था ये और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे के आ चुके होंगे। मेरा एग्ज़ाम नहीं था, मैं अपनी बहन को एग्ज़ाम दिलवाने गई थी आगरा। तो उसका सेंटर आगरा था और आगरा में उसका सेंटर रोड से इतना अंदर था कि हम कैसे कैसे उस एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे हैं ये आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। मैंने वीडियो डाल रखी है तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो हम तो 12:30 बजे के करीब पहुंच गए थे। वहाँ पे मेरी बहन ने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद उसने थोड़ा खाना खाया और फिर वो 1 बजे उसने एंट्री ले ली। जो गेट का क्लोजिंग टाइम था वो 2 बजे तक का था, ये आप सभी को पता होगा। तो 2 बजे के बाद फिर वहाँ पे और भी बच्चे आए थे एग्ज़ाम देने, तो उनको फिर एंट्री नहीं दी थी तो उनका तो एग्ज़ाम छूट गया। तो वहाँ पे मैं तो बाहर ही थी तो मैंने कुछ बच्चों से पूछा भी था कि आप लोग कैसे लेट हो गए। तो उसमें से 3 लड़कियाँ थीं, उन्होंने बताया कि हम झांसी से आए हैं। तो अब झांसी से आए हैं तो उन लोगों को ट्रेन ने 1:30 बजे के करीब छोड़ा था। अब आप देख लो कि 1:30 बजे के करीब जब ट्रेन ने छोड़ा है तो एग्ज़ाम सेंटर पे लेट होना तो वैसे भी है ही। तो इसीलिए उनका एग्ज़ाम इस वजह से छूटा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि चाहे एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो और कहीं भी जाना हो तो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुँचिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम ना छूटे। तो उन बच्चों का तो एग्ज़ाम छूट चुका था, इसीलिए अगर आपका आसपास कहीं एग्ज़ाम है तो आप 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, ये भी अच्छा है। और अगर आप कहीं किसी दूसरी जगह एग्ज़ाम है जहाँ से आपको ट्रेन से जाना पड़ रहा है तो आप 1 दिन पहले ही पहुंचिए, क्योंकि 1 दिन पहले पहुंचेंगे तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से जा पाएंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरी बहन का जो एग्ज़ाम छूटा था वो 4:30 बजे छूटा था। फिर वो बाहर आई तो मैंने उससे पूछा कि एग्ज़ाम कैसा रहा, किस तरीके का पेपर आया था। तो वो बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा पेपर आया था। आप लोग एग्ज़ाम देके आ चुके होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम जो था वो करने लायक था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम था, तो 2 शिफ्टों या उससे ज़्यादा शिफ्टों तो इसमें नॉर्मलाइजेशन लगता ही है, तो इसमें भी लगेगा। और अब बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस वगैरह चेक कर लिए होंगे कि कितने सही बन रहे हैं, कितने गलत बन रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो कट ऑफ है वो मतलब मैनेज कर ली होगी कि हाँ मेरा कट ऑफ में आ सकता है या नहीं आ सकता है। और मैं अपने अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बताऊँगी तो वो जो पिछली भर्ती है उसके अकॉर्डिंग ही बताऊँगी। तो उसमें जो पिछली भर्ती हुई थी 2022 में ग्रुप सी की, उसमें जो कट ऑफ गई थी ग्रुप सी वालों की वो 75 गई थी, पेपर फर्स्ट की बता रही हूँ आपको। और जो ग्रुप डी वालों की पेपर फर्स्ट की गई थी वो 78 गई थी। तो जो ग्रुप सी है उसमें फिर यानी कि जो टाइपिंग वगैरह करने के बाद जो उसकी फ़ाइनल गई थी वो 125 गई थी। तो अभी तो फ़िलहाल जो पेपर फर्स्ट है उसी का चल रहा है। तो पेपर फर्स्ट में 75 गई थी उसमें। तो इसमें जो पेपर फर्स्ट है इस साल का 2024 का, तो उसमें कितनी जा सकती है आप अनुमान लगा सकते हैं। और मतलब कितना लगाएंगे वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। और हाँ, अपना जो स्कोर वगैरह कि आपका कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि जब जैसे पिछली बार 75 गई थी तो इस बार 75 से आप प्लस ही जाएगी। यानी कि 70 अब अपना जो सेफ स्कोर मान के चलिए वो 75 और 85 के बीच में मान के चलिए, क्योंकि उतनी तो जाएगी ही जाएगी। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग यानी कि जिन बच्चों ने चेक कर लिया है और जिनका 75 से ऊपर बन रहा है तो वो लोग अपनी टाइपिंग वगैरह अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि टाइपिंग में भी 2 तरह की टाइपिंग है, एक इंग्लिश टाइपिंग है और हिंदी टाइपिंग है। तो जो हिंदी टाइपिंग है उसमें 25 WPM मांगी है और जो इंग्लिश टाइपिंग है उसमें आपकी 30 WPM मांगी है। तो अब आप अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चाहे फिर सेकंड फेज कभी भी हो जाए तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आप अपनी टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो लगातार जारी रखिए ताकि फिर कभी भी टाइपिंग हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए और सपनों को साकार करते रहिए। इसी से मुझे कुछ लाइन्स याद आ रही हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है, खुद की मेहनत पर विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको खुद की मेहनत पर विश्वास होगा तभी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।